नमस्कार साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। जून से लेकर जुलाई तक की पेंशन जारी हो चुकी है। 26 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का द्वारा बड़ा आदेश जारी हो चुका है कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी वृद्धा, विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनकी यहाँ पर जून से जुलाई महीने की पेंशन जारी कर दी गई है। 1300 बंद और 1450 रुपये चालू, यानी कि आप लोग देख पाएंगे आपको सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1300 रुपये की पेंशन जारी की जाती थी। अब उसको बंद कर सरकार द्वारा 1450 रुपये, यानी कि आपको 100 रुपये की राशि की पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पेंशन का भुगतान के लिए तैयार है सरकार, यानी कि आप लोग देख पाएंगे जून और जुलाई 2 महीने की पेंशन का भुगतान आपको किया जा रहा है। राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जितने भी पेंशनधारी हैं और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अगर आप पेंशन का लाभ लेते हैं और पेंशन लाभार्थी हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 स्टेप बताने वाला हूं कि क्या क्या पेंशनधारियों को जरूरी काम करने पड़ेंगे और किन किन पेंशनधारियों को 2 महीने की पेंशन दी जाएगी और किन किन पेंशनधारियों को 3 महीने की पेंशन दी जाएगी। जिन पेंशनधारियों की पेंशन अटकी हुई है उनकी पेंशन क्लियर कैसे होगी, इसकी जानकारी भी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे इस तरह के माध्यम से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। सबसे पहले आप लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे राजस्थान वृद्ध, विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना की फाइनल राशि बढ़ाई दी गई है, जो कि आप लोग देख पाएंगे अब 1300 रुपये को बंद कर दिया गया है। नीचे आप लोग देख पाएंगे वर्ष 2026-27 के बजट में बताया गया था कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति माह से 1450 रुपये होने जा रही है। लाभार्थियों को अप्रैल और मई की राशि मिल गई थी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत महीनों में लाभार्थियों को 1300 रुपये पुराना राशि देखने को मिला है, जो कि जून और जुलाई महीने का बिल भी जनरेट भी हो चुकी है। इनके आप लोग देख पाएंगे वर्ष 2026-27 के बजट में बता दिया गया था कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति माह से 1450 रुपये होने जा रही थी। लाभार्थियों को अप्रैल और मई महीने की राशि मिल चुकी है और अब नए वित्त वर्ष की शुरुआत महीनों में लाभार्थियों को यहाँ पर 1300 रुपये पुरानी राशि देखने को मिली है, जो कि आप लोग देख पाएंगे अप्रैल से लेकर मई महीने तक की पेंशन राशि आपको 1300 रुपये दी गई है। इसके बाद में हम बात करें तो जून और जुलाई महीने का बिल भी जनरेट हो चुका है, यानी कि आप लोग देख पाएंगे जो आपको जून और जुलाई महीने की राशि मिलेगी वो आपको 1450 रुपये की देखने को मिलेगी, यानी कि आपको पेंशन राशि में 100 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बाद में आप लोग नीचे देख पाएंगे इसी के बीच राजस्थान के सभी 91 लाख पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। फाइनल सभी का पेंशन अब बढ़ा दी गई है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि जुलाई 2026 के बिल में कई लाभार्थियों के लिए 1350 रुपये की राशि दिखाई जा रही है, यानी कि आप लोग देख पाएंगे इसी बीच राजस्थान के 91 लाख पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि ट्रांसफर की जा रही है। फाइनली सभी पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ा दी गई है और राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजना को लेकर समय पर सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि जुलाई 2026 के बिल में कई लाभार्थियों को 1350 रुपये की राशि देखने को मिली है, यानी कि आप लोग देख पाएंगे जिन लाभार्थियों को 1350 रुपये की राशि मिली है उन लाभार्थियों को यहाँ पर आगे बढ़कर राशि दी जाएगी। आप लोग देख पाएंगे अपने अकाउंट इस तरीके से शो करेगा, आप स्टेटस चेक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आप लोग देख पाएंगे लाभार्थियों को 1300 रुपये का अमाउंट किया गया है, जो कि आप लोग देख पाएंगे 1300 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की गई है। नीचे भी आप लोग देख पाएंगे 1300 रुपये क्रेडिट किया गया है। सभी लाभार्थियों को बढ़ा हुआ पेंशन हुआ जारी, यानी कि आप लोग देख पाएंगे सभी लाभार्थियों की जो पेंशन है वो बढ़कर जारी कर दी गई है। अब आप लोगों को अपना बैलेंस चेक कर लेना है कि आपके बैंक अकाउंट में पेंशन आई है या फिर नहीं आई है। जबकि इससे पहले पेंशन की राशि 1300 रुपये प्रति माह थी, यानी कि सीधे तौर पर 50 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रक्षाबंधन का बोनस है, क्या यह स्वतंत्रता दिवस का विशेष उपहार है या फिर सरकार ने अचानक पेंशन बढ़ा दी है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, आप लोग देख पाएंगे सरकार द्वारा जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, यानी कि पहले आपको 1300 रुपये प्रति माह दिया जाता था, लेकिन इस योजना की राशि में 50 से 100 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो क्या यहाँ पर रक्षाबंधन का बोनस दिया गया है सरकार की तरफ से या फिर स्वतंत्रता दिवस का विशेष उपहार दिया गया है, तो इसकी जानकारी भी हम आगे चलकर जानेंगे। देखिए 1300 से आप लोग 1350 की बढ़ोतरी को केवल त्यौहार का बोनस समझना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे राजस्थान के न्यूनतम आय गारंटी कानून से जुड़ा प्रावधान महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में राजस्थान न्यूनतम
आय गारंटी अधिनियम लागू किया था और इस कानून का उद्देश्य है कि राज्य के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को न्यूनतम आय की सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान करना है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इस योजना के अंतर्गत आपको 1300 से 1350 रुपये की बढ़ोतरी केवल त्योहार का बोनस समझना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे राजस्थान की न्यूनतम आय गारंटी कानून से जुड़ा प्रावधान है, जो कि आप लोग देख पाएंगे वर्ष 2023 में राजस्थान न्यून आय गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। तो उसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पर इस राशि में बढ़ोतरी की है। इसके बाद में हम लोग आगे देख पाएंगे इसी कानून के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया गया है और दिए गए प्रावधानों के अनुसार वृद्धि में क्रम में ले और चरणों में लागू करने की व्यवस्था बताई गई है। जुलाई के आधार पर राशि आपको 5% और जनवरी में आधारित राशि आपको 10%। अब इसे आसान भाषा में समझिए। आप लोग देख पाएंगे अगर आपको यहाँ पर जुलाई की बात करें तो आपको 5% राशि दी गई है और यहाँ पर जनवरी के आधार पर बात करें तो राशि आपको 10% दी गई है। अब इसका आसान भाषा में आप लोग यहाँ पर समझेंगे। अगर आधार राशि 1000 रुपये मानी जाती है तो 1000 का 5% यानी कि 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये की जुलाई में वृद्धि से जुड़ा गणित बताया जा रहा है। इसलिए आपको 1300 प्लस 50 रुपये 1350 रुपये हो चुके हैं। जुलाई 2026 में 1350 की राशि देखने को यहाँ पर 50 रुपये की अतिरिक्त सहायता से ज़्यादा कानून में निर्धारित वृद्धि के गणित से जुड़ा है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार से आप गणित समझ सकते हैं, जो कि 1000 रुपये माना जाए तो आप लोग देख पाएंगे उसका 5% होता है 50। इसके बाद में अगला अपडेट देख सकते हैं। अगर आप पेंशन पोर्टल पर लिखा है कि बिल जनरेट, तो इसका अर्थ यही नहीं है कि पैसा आपके बैंक खातों में पहुंच चुका है। इसका मतलब सामान्य तौर पर यह होता है कि भुगतान की प्रक्रिया में बिल तैयार हो चुका है, लेकिन ये आगे ट्रेजरी, वित्तीय प्रोसेसिंग और बैंकिंग भुगतान प्रणाली के चरण बाकी हो सकते हैं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे अगर पोर्टल पर आप पेंशन चेक करना चाहते हैं तो आपका बिल जनरेट आता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है। इसका मतलब सामान्य तौर पर समझा जाए तो भुगतान की प्रक्रिया में बिल तैयार हो चुका है और जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रेजरी के माध्यम से ये भुगतान पूरा हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग आगे देख पाएंगे यदि यही स्थिति आपको पेमेंट डन दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के संकेत पूरा करता है। बिल जनरेट और पेमेंट डन एक ही चीज़ नहीं होते हैं। बिल बनाना और बैंक खाते में पैसा पहुंचना दो अलग चरण होते हैं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे अगर आपके स्टेटस में पेमेंट डन दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के संकेत होता है। अगर बिल जनरेट और पेमेंट डन एक ही चीज़ नहीं होते, क्योंकि बिल बनना और बैंक खातों में पैसा पहुंचना दो चरणों में अलग अलग होता है। इसके बाद में हम लोग आगे बात करें तो देखिए देरी की वजह क्या हो सकती है। अब सवाल आता है कि जब बिल बन गया है तो पैसा आने में इतना समय क्यों लग रहा है। इसके पीछे कई प्रशासनिक तकनीकी या कारण हो सकते हैं। आप लोग देख पाएंगे काफ़ी देरी हो चुकी है। राजस्थान में वृद्ध विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना को लाभ नहीं मिला है, तो यहाँ पर आप लोग सवाल कर सकते हैं कि बिल बन चुका है लेकिन अभी तक पैसा इतनी देरी तक क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे कई प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। पहला कारण है वार्षिक सत्यापन। काफ़ी लाभार्थियों का सत्यापन नहीं होता है और उनकी पेंशन अटक जाती है। दूसरा कारण है जन आधार और बैंक खाता डेटा, यानी कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होना, आपके जन आधार में अपना नाम या सही नहीं होना, तो इस कारण से भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ पाता है। इसके बाद में हम बात करें तीसरे कारण की, तो देखिए IFMS और भुगतान प्रक्रिया, यानी कि 91 लाख लाभार्थियों को भुगतान राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लगभग 91 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच सकता है। इसका मतलब ये कि हर महीने करोड़ों रुपए की राशि लाभार्थियों के खातों में पहुंचनी होती है। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर सरकार द्वारा 91 लाख लाभार्थियों का भुगतान पूरा हो चुका है, जो कि आप लोग देख पाएंगे। जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना सत्यापन नहीं करवाया वो सत्यापन जरूर करवाएं, क्योंकि यहाँ पर लाभार्थियों को हर महीने करोड़ों रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाती है, जो कि सरकार द्वारा आपको यहाँ पर 3 कारण बताए गए हैं कि जल्दी जो भी लाभार्थी पेंशन लाभार्थी है तो वो जल्द से जल्द इन कारणों को ठीक करवाएं, ताकि आपको बिना किसी रुकावट के वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिल सके। तो ये थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर, वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना की राशि को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि आपको जून और जुलाई महीने की पेंशन जारी कर दी गई है। बस आपको अपना अकाउंट चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया या फिर नहीं आया, राशि आपको बढ़ाकर मिली है या फिर नहीं मिली है। हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। और हाँ, ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। तो चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।